नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ चीज़ें दी गई हैं और जिसमें आरक्षण की स्थिति को लेकर के मेरिट किस प्रकार से बनेगी, इन सभी बिंदुओं को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ सीट वृद्धि की मांग लगातार चल रही है, तो सीट वृद्धि क्यों नहीं हो सकती है और साथ ही साथ आरटीई के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त न होने से बच्चों का भी नुकसान होगा। जियो कब तक आ सकता है, इन सभी बिंदुओं को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर आप सभी जरूर कर दिया करें। दो अलग अलग यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग है। पहली कटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरकार के लिए कांटों भरी होगी शिक्षक भर्ती की डगर। शिक्षकों के 1504, प्रधानाध्यापकों की 390 पदों पर होगी भर्ती। 6 सितंबर को संशोधित परिणाम घोषित हुआ था और उसके बाद से अभी तक शासनादेश जारी नहीं हो सका है। 2 साल में रिक्त हुए पद न जोड़ने से विवाद। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, भर्ती को लगभग 2.5 साल यहाँ पर बीत चुके हैं और इस बीच काफ़ी संख्या में शिक्षकों के सेवानिवृत्त के कारण खाली पद हो गए हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि वर्तमान में जितने भी पद खाली हैं उन सबको भर्ती में शामिल किया जाए। विज्ञापन में भी पदों की संख्या घटने या बढ़ने की बात थी। हालांकि अफसरों का मानना है कि 2 साल में रिक्त हुए पद जोड़ने पर भविष्य की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवा वंचित हो जाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि पद नहीं जुड़ता है तो सर्वाधिक नुकसान बच्चों का होगा, क्योंकि उस स्थिति में उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के अनुसार शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। अगली आप देखेंगे, यहाँ पर जो पेंच इस भर्ती में फंस रहा है, विषयवार मेरिट बने या फिर राज्य स्तरीय मेरिट बने। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा की लिखित परीक्षा अलग अलग करवाई गई थी, लेकिन भर्ती के लिए मेरिट विषयवार न बना करके राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। शासनादेश में विषयवार मेरिट को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में विज्ञान, गणित से अधिक अभ्यर्थियों के मेरिट में आने पर विवाद हो सकता है। किसी भी एक विषय से अगर ज़्यादा अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे विषय के अभ्यर्थियों को नुकसान 100% उठाना पड़ेगा। जबकि पेपर जो है विषयवार करवाया गया था, ये सारी चीज़ें जब शासनादेश आया था, नोटिफिकेशन आया था, विज्ञापन आया था जब इस भर्ती परीक्षा के लिए, उस समय ही सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर देनी चाहिए थी। जब भर्ती प्रोसेस कराना है आपको है तो आगे किस प्रकार से आप मेरिट बनाएंगे, किस प्रकार से आरक्षण को लागू किया जाएगा, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए था। या फिर जो नियमावली में संशोधन किया गया था 2019 में, उसमें दिसंबर 2019 में, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए थे। अब यहाँ पर देखेंगे अगली जो समस्या यहाँ पर है, पहली बात तो यहाँ पर सीटों को भरने को लेकर के कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है। हालांकि प्रयास चल रहा है लगातार कि सीट वृद्धि हो। आगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, किस स्तर पर लागू करें आरक्षण पता नहीं। इस भर्ती के लिए आरक्षण स्कूल स्तर पर या फिर जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर, किस स्तर पर लागू करें यह तय नहीं है। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल नियमावली 1978 अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें में आरक्षण व्यवस्था की स्थिति साफ नहीं है। स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में एक प्रधानाध्यापक और 3 सहायक अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। नियमों के अनुसार 4 पदों पर आरक्षण लागू नहीं होता। कुल विज्ञापित पदों पर या फिर जिला स्तर पर आरक्षण लागू करने को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जिला स्तर पर मेरिट बनने का मतलब है कि किसी जिले में मेरिट ज़्यादा जाएगी, किसी जिले में मेरिट कम जाएगी, वहाँ पर भी विवाद होने की पूरी उम्मीद रहेगी। और इसी तरह से मेरिट विषयवार और कॉमनवार को लेकर के भी जो भी चीज़ें हैं, आगे किसी भी तरह का विवाद ना हो भर्ती में। ऑलरेडी जो है भर्ती में इतना इंतजार के बाद भर्ती अगर अब शुरू भी होने जा रही है तो भर्ती में किसी भी तरह का विवाद ना हो, बस हम लोग यही चाहते हैं। और इसके लिए अधिकारियों को हर संभव प्रयास करना होगा कि इस प्रकार से भर्ती प्रोसेस को पूरा किया जाए ताकि किसी का भी नुकसान ना हो और साथ ही साथ भर्ती में किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। ऑलरेडी जो है भर्ती के रिजल्ट को लेकर के बहुत सारा विवाद पहले ही हो चुका है, त्रुटिपूर्ण ओएमआर स्कैनिंग के मामले में। और आप देखेंगे संशोधित रिजल्ट आने के बाद से भी विवाद जस का तस बना हुआ है। भर्ती का जियो जल्द आने की उम्मीद है। जल्द का मतलब है कि नवंबर फर्स्ट वीक तक की हम लोगों ने उम्मीद कर रखी है, उसके पहले नहीं। इस महीने अक्टूबर के लास्ट तक की कोई उम्मीद नहीं है, हो सकता है कि आ जाए, अदरवाइज नवंबर के फर्स्ट वीक में भर्ती का जियो आ सकता है। और जो कुछ भी पेच यहाँ पर, जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने सुनने को मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये जो कुछ भी पेच है, ये इसी सप्ताह में, मतलब आने वाले सप्ताह में इन सभी मैटर पर निर्णय लिया जा सकता है।
और आप देखेंगे कि 2 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं बिल्कुल क्लियर करके। अब इसमें आगे होगा क्या, जब तक जियो नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी क्लियर नहीं है। पहला ये है कि लिखा है कि सीटों की वृद्धि नहीं होगी, 1894 पर भर्ती होगी। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरिट जो है विषयवार न बना करके राज्य स्तरीय मेरिट बनाई जा रही है। तो जिस प्रकार से मेरिट बनेगी उसी तरह से आरक्षण को लागू किया जाएगा। जैसे मेरिट अगर बनेगी राज्य स्तरीय तो आरक्षण भी राज्य स्तरीय ही लागू किया जाएगा। बाकी साथियों, आपको क्या लगता है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे की जो कुछ भी अपडेट इस भर्ती से संबंधित मिलेगी, सही और ऑथेंटिक सूचना आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।